आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। किसान भाइयों को जो पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके 21वीं किस्त को लेकर बड़ा ही इंतजार चल रहा है। किसान काफी समय से इंतजार लगाए हुए बैठे हैं। शायद ये जो 21वीं किस्त है उसकी जो किस्त है वो दीपावली से पहले हमारे किसान भाइयों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा सकती है। और इसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको पिछली किस्त का लाभ नहीं मिला था। उन किसान भाइयों को इस बार दोनों किस्त एक साथ आएंगी, यानी कहने का मतलब यह है कि 4,000 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। और हमारे ऐसे किसान जिनको पिछली किस्त जो 20वीं किस्त है उसका लाभ मिल चुका है, उन किसान भाइयों को इसी किस्त का लाभ उनको मिलेगा। किसान भाइयों, बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। किसान भाई किसी भी ई मित्र पर जाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वार्षिक 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किसानों को लाभान्वित किया जाता है, किसान उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए तिलहन मिशन है। ऐसी अनेक योजनाओं को एक साथ लाया जा रहा है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में हमारे पशुधन पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में स्थानीय स्तर पर पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े अभियान भी चलाए जाएंगे। साथियों, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तरह उसी प्रकार से पीएम धन धान्य कृषि योजना का बहुत बड़ा दायित्व किसानों के साथ ही स्थानीय सरकारी कर्मचारियों और उस जिले के डीएम या कलेक्टर पर है। पीएम धन धान्य कृषि योजना का डिजाइन ऐसा है कि हर जिले की अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी प्लानिंग में बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए मैं किसानों और संबंधित जिलों के मुखिया से आग्रहपूर्वक कहूंगा, अब आपको जिले के स्तर पर ऐसी कार्य योजना बनानी है जो वहां की मिट्टी और वहां की जलवायु के अनुकूल हो। वहां कौन सी फसल होगी, बीज की कौन सी वैरायटी लगेगी, कौन सी खाद कब उचित रहेगी, ये आप सबको मिलकर के एक नए तरीके से सोच समझकर निर्धार करना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। आपको हर क्षेत्र, हर खेत के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। अब जैसे कहीं पानी अधिक होता है तो वहां वैसी उपज होगी, कहीं पानी की कमी है तो वहां उस प्रकार की फसलें उगानी होगी। जहां खेती संभव नहीं वहां पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना होगा। कुछ क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन एक बेहतर विकल्प होगा। तटीय इलाकों में सीवीड फार्मिंग एक शानदार विकल्प हो सकता है। पीएम धन धान्य कृषि योजना की सफलता लोकल लेवल पर इसके इम्प्लीमेंटेशन से ही होगी। इसलिए हमारे युवा अधिकारियों पर बहुत जिम्मेदारी होगी। उनके पास कुछ कर गुजरने का मौका है। मुझे विश्वास है कि युवा साथी किसानों के साथ मिलकर देश के 100 जिलों की खेती की तस्वीर बदल देंगे। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं,
जैसे ही इस गांव में खेती की तस्वीर बदली, उस पूरे गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, लेकिन साथियों, हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा। हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें योजना करनी होती है। आज भारत को, और खास करके जो वेजिटेरियन आदि प्रकृति के लोग हैं, उनके पोषण के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य भी चीजों की जरूरत होती है, उसमें एक प्रोटीन भी है। हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को उनके शारीरिक विकास के लिए और उसके साथ मानसिक विकास के लिए भी प्रोटीन का उतना ही महत्व है। और स्वाभाविक है, खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, और हमारे देश में काफी बड़ा समाज है, उनके लिए तो दाल ही प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। पल्सेस से उसका रास्ता होते हैं। लेकिन चुनौती ये भी है कि भारत आज भी, हम कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारत आज भी इस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। आज देश बड़ी मात्रा में दाल का आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है, और इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। लक्ष्य ये है कि दाल की खेती में 35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हमें कैसे भी करके करनी है। इस मिशन के तहत तूर, उड़द और मसूर दाल की पैदावार बढ़ाई जाएगी। दाल की खरीद की उचित व्यवस्था की जाएगी। इससे देश के करीब 2 करोड़ दाल किसानों को सीधा लाभ होगा। थोड़ी देर पहले कुछ दाल किसानों से मेरी बातचीत हुई, और मैंने देखा कि वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, बहुत उत्साहित है, और उनका स्वयं का अनुभव पूरा सफल रहा है। और उन्होंने कहा कि कई किसान अब देखने के लिए आते हैं कि भाई इतना बड़ा कैसे कर लिया। देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने उनको बहुत ही मजबूती के साथ, विश्वास के साथ बातें करते हुए देखा। साथियों, मैंने लाल किले से विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों की चर्चा की है। इन 4 स्तंभों में आप, मेरे सभी किसान साथी, हमारे सबसे अन्नदाता, हमारे एक मजबूत स्तंभ है। बीते 11 वर्षों से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। हमारी ये प्राथमिकता खेती के बजट में भी दिखती है। बीते 11 वर्षों में खेती का बजट करीब 6 गुना बढ़ गया है। इस बढ़े हुए बजट का सबसे अधिक फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको पता है कि भारत अपने किसानों को खाद पर सब्सिडी देता है। कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खाद पर 5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। मेरे आने से पहले 10 साल में 5 लाख करोड़। हमारी सरकार ने, भाजपा एनडीए की सरकार ने पिछले 10 साल में खाद में जो सब्सिडी है वो 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दी है।
साथियों, कांग्रेस सरकार एक साल में खेती पर जितना खर्च करती थी, एक साल में खेती पर जो खर्च होता था, उतना तो बीजेपी एनडीए की सरकार एक बार में पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के बैंक खाते में जमा कर देते हैं। तिलहन उत्पादन, सोलर पंप जो होते हैं उनको लगाने पर बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अभी जयपुर में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को तिलहन उत्पादन के बारे में, साथ ही मछली उत्पादन, झींगा उत्पादन, बहुत सारी ऐसी योजनाओं को लागू किया है जिससे किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो किसी भी प्रकार से मजबूत हो, किसान एक अच्छी परिपाटी की ओर बढ़े। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों के लिए बहुत ही हितकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसी के साथ साथ अभी लगभग 3 से 4 दिन पूर्व जो एमएसपी की रेट है, गेहूं, चना, जौ, सरसों, जो भी किसान की फसलें हैं उनमें बढ़ोतरी की गई है। कई जगह तो 91% की बढ़ोतरी की गई है। ये जो रेट है इनके संबंधित नेक्स्ट वीडियो में हमारे किसान भाइयों को जरूर अवगत कराया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि पिछली वर्ष क्या रेट थी और इस वर्ष किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री जी ने कितने परसेंट की बढ़ोतरी की करके कितना लाभान्वित किया है। किसान साथियों, अगर किसान अपने स्तर से खुद इन सारी योजनाओं को लाभ लेना चाहे तो आसानी से ले सकते हैं। और हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बहुत ही न्यून वर्ग के हैं, जो जिनका जोत का आकार छोटा है, वो किसान इस योजना का जरूर लाभ उठाएं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। हमारे ऐसे किसान जिनको पिछली जो 20वीं किस्त है उनका लाभ नहीं मिला है, इस चीज को चेक करने के लिए किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो वेबसाइट है उस पर जाकर बेनिफिशियरी जो स्टेटस है उसको चेक कर सकता है। किसान आधार कार्ड के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन आईडी के माध्यम से, इसी के साथ किसान मोबाइल नंबर के जरिए भी आसानी से अपने स्टेटस को चेक कर सकता है। किसी भी प्रकार की अगर असुविधा हो रही है किसान को या फिर किन कारणों से उनकी किस्त नहीं आ पा रही है, वो किसान उसी टोल फ्री नंबर पर आसानी से शिकायत कर सकते हैं। पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक कितना किसानों के लिए भुगतान किया इस योजना के तहत, वो भी हम प्रधानमंत्री जी के रिकॉर्ड के अनुसार उन्हीं के मुंह से आपको सुनाएंगे कि उन्होंने अब तक कितना भुगतान किया है। अब तक 3,75,000 करोड़ रुपए सीधे पीएम किसान सम्मान निधि के आपके बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। साथियों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पारंपरिक खेती से भी आगे विकल्प उन्हें दे रही है। इसलिए पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन भी उनके पर भी अतिरिक्त आय के लिए बल दिया जा रहा है। किसान जल्द से जल्द अगर रजिस्ट्रेशन करवा दें, अभी 1-2 दिन के अंदर अगर किसान रजिस्ट्रेशन करवा देता है तो जो 21वीं किस्त है इसका लाभ आसानी से ले सकता है। किसान भाई तहसील में जाकर भी आसानी से इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद।